बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूदी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन पैटी बर्गर बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और घर के आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसके जो है वो कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो में जो है वो इसकी सॉस भी बनाना बताऊँगी। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जल्दी से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप कीमा, चिकन का लिया है मैंने, आप चाहें तो जो है वो बीफ का भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी प्याज, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई है, और प्याज का पानी जो था वो मैंने थोड़ा सा निचोड़ लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई। 1 से 1.5 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस, और सोया सॉस डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून। और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, यानी कि डबल रोटी का चूरा। इससे कबाब बहुत ही अच्छे और स्मूथ बनेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक, थोड़ा सा या हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं आप। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे तिक्का मसाला, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। इसके साथ हम इस ले लेंगे टोमेटो केचप, और ये 1 टेबलस्पून डालेंगे। और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे एग। अंडे को हमने अच्छे से बीट कर लिया था, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि हमारे पास मीन्स जो है वो ये ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो आप उसमें पूरा 1 एग डाल सकते हैं। और इसी तरह इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल लें। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा एग जो था वो इसमें नहीं डाला था। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्ची दोबारा से ऐड कर दी थी, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और थोड़ा सा इसमें मैंने और काली मिर्चें डाली हैं। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे, और फिर इसके कबाब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और स्मूथ बन जाएंगे। देखिए मैंने फ्रिज से इसको निकाल लिया था, और अभी हम इसके कबाब बना लेंगे। और इसको फ़ौरन से गोल बनाकर जो है वो हम फ़ौरन से फ्राइंग पैन में डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ 2 बना रही हूँ अभी। तो यहाँ पर जो है वो पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था हल्का सा, और यहाँ पर मैंने चिकन पैटीज़ को इसमें डाल दिया है, और इनको अब पलट लेंगे, फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए इसकी साइड को चेंज कर दिया था, और अब थोड़ा सा ऑयल और डाला है ताकि अच्छे से गल जाए। और अब इसको जो है वो हम थोड़ी देर इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं, ये हम इस पर रख देंगे। और कबाब आपने थोड़े से बड़े बनाने हैं नॉर्मल कबाब से, ताकि पूरे जो है वो कबाब बन के अंदर पूरे आ जाए। जितना बन होता है उतना ही हमने जो है वो ये कबाब बनाना है। थोड़े से लंबे बनाने हैं नॉर्मल कबाब से, शामी कबाब से। और यहाँ पर हमने चीज़ डाल दी थी, तो चीज़ जो है वो थोड़ी देर में मेल्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। तो कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम बनाएंगे सॉस, बर्गर सॉस। सबसे पहले हम आधा कप मेयोनीज़ ले लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून गार्लिक सॉस। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह जो है वो पाउडर गार्लिक डाल सकते हैं इसमें, आधा टीस्पून। और पाउडर शुगर डाल देंगे 1 टेबलस्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे सिरका 1 टेबलस्पून, और ये हरी मिर्चों का पेस्ट था, ये डाल देंगे आधा टीस्पून, ये ऑप्शनल है। काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून।
वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद वाली मिर्चें 1/4 टीस्पून डालेंगे। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून डाला है। और लोग जो है वो इसमें मस्टर्ड सॉस भी डालते हैं, मैंने वो ऐड नहीं की है, तो आप चाहें तो मस्टर्ड सॉस भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। तो हमारी मज़ेदार सी और ये देखें कितने खूबसूरत कलर की सॉस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बाजार जैसी। तो अब यहाँ पर मैंने बंस ले लिए हैं और इनको जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के हैं। आप चाहें तो वो वाले बंस ले लें जिनको जो है वो काटना पड़ता है। मेरे पास ये पहले से कट हुए हुए हैं इस तरह से सेंटर से, तो इनको जो है वो आसानी से बस हमने जस्ट जो है वो थोड़ा सा इसको सेकना है अपने पैन में या फिर तवे पर। थोड़ा सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे और बंस को इस पर सेक लेंगे। आप चाहें तो इसको ज़्यादा सेकें, आपकी मर्ज़ी है। मैं इनको थोड़ा सा कम सेकती हूँ। आप चाहें तो इसको क्रिस्पी कर लें, तो मैं जो है वो इसको नॉर्मल सा सेक लूँगी बस। और फिर इसको एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे बंस जो है वो जब तक रेडी हो रहे हैं, ये देखें ये थोड़े थोड़े हमने इस तरह से सेक लिए हैं नॉर्मल से। और अब हम इस पर लगाएंगे सॉस सबसे पहले। और यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स भी अपनी रेडी कर ली हैं जो जो इसमें डालनी है। सबसे पहले बर्गर सॉस लगा देंगे इस पर। और बर्गर सॉस लगाने के बाद जो है वो हम इस पर रखेंगे ये बंद गोभी का पत्ता इस तरह से। और आप चाहें तो आपके पास सैलड लीव जो है वो है तो आप वो भी रख सकते हैं। मुझे नहीं मिला था तो मैंने इसी से काम चला लिया। और यहाँ पर हम रखेंगे टोमेटो स्लाइसेस इस तरह से। और इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पर अनियन रिंग्स। तो मैंने जो है वो इस तरह से थोड़ी मोटी मोटी सी रखी है। आप चाहें तो इस गोल अनियन के रिंग्स जो है वो पतले पतले से निकाल कर रखते हैं अगर आपको उस तरह पसंद है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से अच्छा लगता है आप उस तरह से डाल सकते हैं, उस तरह से इसको असेंबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर पैटीज़ रख देंगे अपनी, यानी कि इस पर अपने कबाब रख देंगे। और लास्ट में हम इसके ऊपर वाले पीस पर जो है वो इस तरह से ही सॉस लगाएंगे और इसको दबाकर जो है वो इस तरह से रख देंगे चीज़ पर दबाकर, तो ये अच्छे से चिपक जाएगा गरम गरम चीज़ के साथ। ये देखें ये इस तरह से चिपक जाएगा, इसको थोड़ा सा दबा कर रखेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से बर्गर जो है वो बनकर रेडी हो चुके हैं। चिकन पैटी बर्गर की आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहुत ही आसान और घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको बनाकर रेडी कर लिया है। बच्चों को लंच बॉक्स में आप इसको दे सकते हैं। तो मैं आपको अब इसको दिखाती हूँ अंदर से। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार से बर्गर बनकर रेडी हो चुके हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।